इस बार जो ईद होगी, कुर्बानी का जो दिन होगा वो 7 जून को होगा जी। कै जून को होगा? एकदम फाइनल है, फाइनल है, एकदम फाइनल है। इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह कुर्बानी करेंगे, इंशाअल्लाह। हाँ, कुर्बानी करना है। और सुनो मेरे नबी की हदीस सुनो, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ने माल दिया, जो साहिब निसाब है, जिसको अल्लाह ने इस्ताअत दी, वो साहिब निसाब होने के बावजूद भी कुर्बानी ना करे, कुर्बानी ना दे, कंजूसी की वजह से, बखीली की वजह से, वो मेरी ईदगाह में ना आए, वो मेरी ईदगाह में ना आए। एकदम उसके लिए सख्ती के साथ मना किया गया। मेरी माँ बहनों सुनो, कुर्बानी वाजिब है। मेरी माँ बहनों सुनो, जिसको अल्लाह दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया, सोना दिया, चांदी दिया, कुर्बानी दीबो, कुर्बानी दीबो। बाप भी कमा रहा है, बेटा भी कमा रहा है, दोनों पर कुर्बानी है। बाप अलग कमा रहा है, बेटा अलग कमा रहा है, दोनों पर कुर्बानी है। यकीन नहीं कि जा मी तो दो ही मोर बेटा की दिवे का, अब बेटा पैसा जे कमा है उड़ा कोयान जाबे कोठी घुसा। बेटा कमा रहा है, बेटे के नाम से भी कुर्बानी होगी। बाप कमा रहा है, बाप के नाम से भी कुर्बानी होगी। और सुनो, ऊंट 5 साल का, गाय भैंस 2 साल, बकरा बकरी 1 साल, बकरा बकरी। अब मुर्गा, मुर्गा दियो ना, मुर्गा। अच्छा देखिएगा, अगर मुर्गा की कुर्बानी जायज होती, मुर्गे की कुर्बानी जायज होती, तो कुछ लोग ऐसा है देसी मुर्गा नहीं देता, पोल्ट्री जमा कर देता, जा झमेले खत्म। 100 टका काम निकले के लिए तेरे, 100 टका में कुर्बानी हो जाती। लेकिन कुर्बानी मुर्गे की कुर्बानी नहीं है, गाय की कुर्बानी है, भैंस की कुर्बानी है, दुम्बे की कुर्बानी है, बकरों की कुर्बानी है, बकरे की कुर्बानी है, खस्सी की कुर्बानी है, ऊंट की कुर्बानी है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह तौफीक दे, कुर्बानी दो। 10वीं मुहर्रमुल हराम, 10वीं जिलहिज्जा को अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कोई है तो वो अल्लाह के राह में, अल्लाह के रास्ते में खून का बहाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खून का बहाना है। अल्लाह इसको बड़ा पसंद फरमाता है। और मेरे बच्चों सुनो, नौजवानों, ओ ईद उल अजहा की 2 रकात नमाज है। नमाज पढ़ने के लिए कहाँ जाओगे? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो। ईदगाह, ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए जाना, ईदगाह में नमाज पढ़ना। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना नबी की सुन्नत है। हाँ, बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, कोई परेशानी हो जाए, तब मस्जिद में पढ़ सकते, मजबूरी की हालत में। अगर मजबूरी ना हो, परेशानी ना हो, तो ईदगाह जाओ, ईदगाह में नमाज पढ़ो। एक आदमी मौली साहब से बोला कि मौली साहब ईदर काल ईद छे, ईदर नमाज कोई न पढ़ा बेन? बोले ईदगाह है बे। बोला मीन ईदगाह नमाज नहीं पढ़ूं, मस्जिद तो नमाज पढ़ा। बोला मस्जिद में नमाज कहाँ पढ़ाएंगे? बोला नहीं, मेरे भाई के साथ लड़ाई चलती मेरी, मेरा भाई सुनने में आया वो ईदगाह में नमाज पढ़ेगा, हम उसके साथ नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो ईदगाह में पढ़ेगा, हम मस्जिद में पढ़ेंगे। तो इमाम साहब बोला कि लड़ाई चल रही है, सुलह कर लो, झगड़ा खत्म करो। ऐसा करो, ईदगाह में वो दाएं तरफ नमाज पढ़ लेगा, तुम बाएं तरफ नमाज पढ़ लेना, कोई बातें नहीं, झगड़े नहीं है। तो इसका छोटा भाई बोला कि आप दाएं और बाएं की बात करते हैं, अगर वो जन्नत में चला जाएगा हम जन्नत में नहीं जाएंगे। दीदी जा जहन्नम में, जा जाती जहन्नम में तो जा। और कुर्बान है ना, ये ईदगाह की जगह है, और कुर्बान जाओ। रो ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ो। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मेरे बच्चों। अब देखो, ईदगाह में नमाज पढ़ने के बड़े फवाइद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शहरों में लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल जाता है, कोई अपनी गाड़ी से जाते हैं, कोई पैदल जाता है। तो रिक्शा वाला उस दिन, रिक्शा वाला, रिक्शा जाने ना अपनारा, 3 चक्का का रिक्शा, तो रिक्शा चलाने वाले की उस दिन कमाई अच्छी खासी हो जाती है कि कुछ लोग
क्योंकि पास गाड़ी नहीं होती तो वो लोग रिक्शा पकड़ के अपना चले जाते हैं। अभी तो ये गाड़ी निकली है टोटो, अब इधर है कि नहीं हम नहीं जानते, इधर भी है। टोटो है कि फोटो है? बाप रे बाप, इतनी ये गाड़ी हो गई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, अल्लाह की पनाह। ओ अच्छा, 3 चक्का है, ये कब चलेगी कब उल्टेगी कोई गारंटी नहीं है, ना कोई गारंटी ना वारंटी है। तो रिक्शे वालों की बड़ी कमाई होती है। तो रिक्शा वाला पैसेंजर ढो रहा था, मुसलमान था, अब नमाज खड़ी हो गई, ईद की नमाज खड़ी हो गई। ये बेचारा देखा टोपी तो है नहीं, देखो पॉलीथीन लिया, पॉलीथीन जाने ना, पॉलीथीन लिया, अब माथा में पहना और नियत भांग के पीछे में खड़ा हो गया। अल्लाहु अकबर। रिक्शा खड़ी किया था साइड में, तो ईदगाह लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो बच्चों को भी साथ में लेके जाते हैं ना भाई। तो 2 4 5 गो बच्चा ना उसका रिक्शा में चढ़ गया, चढ़ करके वो जो भोंपू होता है ना रिक्शा में, भोंपू की बोले ना ओनर, पेपू। हाँ, तो एक बच्चा जो है ना पेपू बजाने लगा, वो दबा दिया, पो। ये नमाज पढ़ रहा था रिक्शा वाला, तो ये जो सुना ना, ती कहता रे उतर बो रे, एक हाथ बंधा हुआ है, उतर बो। फिर बच्चा छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर बजाया, पो। तब कहता देखो अभी हम नमाज में हैं, नमाज में नहीं रहते तो तुमको हम बता देते। नमाज हुई? अरे बोलो भाई, नमाज हुई? जायद 6 तकबीरें हैं। एक बात याद रखना, ईद की नमाज में जायद 6 तकबीरें हैं मेरे बच्चों। कब हाथ उठाना है, कब छोड़ना है, कब हाथ उठाना है, कब छोड़ना है, कब हाथ उठाना है, कब बांधना है, ये हमारा 90% नौजवान को पते नहीं।